मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 25 ऑफ 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हमारा एपी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। होप आपने लास्ट वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप सारी लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ वो भी आपको खुद से करना है, और जो 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देता हूँ आपको वो भी करने हैं। जब तक आप इतना नहीं करोगे तो आपका चैप्टर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। राइट, मेरे सिर्फ करा देने से आपको चीजें नहीं आएंगी। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा जी, तो अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो बेटा, मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। राइट, एपी का ही ये क्वेश्चन है और सीबीएसई में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा हुआ भी है पहले और अभी भी आ सकता है। राइट, तो यू कैन सी आपको इस तरीके से सम दे दिया गया है। प्लस का मतलब क्या होता है, सम होता है ना। राइट, तो आपको ये एक एपी दी गई है। यू कैन सी 1 4 7 10, ये +3 होते जा रहा है। राइट बेटा, तो ये क्या है, हमारी एक एपी है और जिसका सम आपको क्या दिया हुआ है, 287 दिया हुआ है। और आपको इस एक्स की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज दिस एक्स? एक्स है हमारा व्हाट, एक्स इज द लास्ट टर्म। तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो एसएन के फॉर्मूले से होगा हमारा सम ऑफ, हमें एपी दी हुई है ना। राइट, तो अभी ए की वैल्यू क्या हो गई, इसमें 1 हो गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ए ना। हाँ जी, अब कॉमन डिफरेंस की अगर आप बात करते हो तो वो कितना होगा, दैट विल बी 4 - 1, तो 3 हो जाएगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। एसएन इज व्हाट, 287, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, मैंने अब जितने भी 4 क्वेश्चंस कराए हैं आपको सब में बताया कि अगर आप ये ऐसे लिख लेते हो तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीजों को करना। ठीक है जी, अब आपको एसएन पता है, ए पता है और डी की वैल्यू पता है। राइट, तो आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग दी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स वाला फॉर्मूला। हाँ जी, तो आप इस तरीके से लिखोगे, वी नो दैट। ये भी 1-2 बार लिख देने चाहिए मैथ्स में। ठीक है, वैसे तो मैथ्स में उतनी इंग्लिश की जरूरत होती नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एसएन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसएन। हाँ जी बेटा, राइट। अब आपको जो जो वैल्यूज पता है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एसएन की वैल्यू में दी हुई है, व्हाट इज दैट, 287। राइट, एन आपको नहीं पता है तो आप एज इट इज रखोगे। इससे आपको एन ही फाइंड करना है। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ एन तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। n/2 हो गया। राइट, अब 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू 1 है तो हमने वो भी पुट कर दिए, प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 3। ठीक है बेटा जी, ये हमारी क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई। राइट, अभी अगर n अननोन होता है तो आप इस 2 को हमेशा इधर शिफ्ट कर लेना। ठीक है बेटा, तो ये 287 इंटू 2 हो जाएगा। राइट, इधर डिविजन में है ना ब्रैकेट के बाहर, तो इधर जाके तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल्स में n आ गया, 2 इंटू 1 इज 2, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n - 3 हो जाएगा। राइट बेटा जी, एनी इशू? यहाँ से आपको n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए मल्टीप्लाई कर लो। 2 7 इज 14, 2 8 इज 16 और 1 17, 2 2 4 इज 1 5, 574 आ गया। राइट, कैलकुलेशन इज बेसिकली योर्स पार्ट। कैलकुलेशंस आप ही को करनी है। इन केस मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको खुद से भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, आपको कैलकुलेशंस को अपनी को अच्छे से करना है। राइट, अभी ये क्या हुआ n, अब ये क्या हो गया 3n। हाँ जी बेटा, 2 - 3, 2 - 3, ये कितना हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। राइट बेटा जी, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है हमारा 574, n अंदर गया तो 3n स्क्वायर हो गया, -n आ गया। 3n इंटू n, 3n स्क्वायर होगा, 1 इंटू n -n हो जाएगा हमारा। अब आप इस 574 को भी इधर शिफ्ट कर लीजिए। राइट, देखो कुछ बच्चों को अगर इस तरफ शिफ्ट करने में इशू आता है, राइट, तो आपने पहले इनको एक्सचेंज करके लिख लिया करो, 3n स्क्वायर -n इक्वल्स टू 574। ठीक है बेटा जी, कुछ बच्चों को, बहुत से को होता है जिनको उधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उनका इक्वालिटी को चेंज कर दो। इसको इस तरफ लिख लो, इसको इस तरफ लिख लो। आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है बेटा, राइट, अब आप इसको शिफ्ट करो तो 3n स्क्वायर -n - 574 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, राइट, तो आपको क्या करना है, आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको, जिस बच्चे को नहीं आती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अलग से भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, राइट, अब आपको अगर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाए तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा पहले। हाँ जी, कांस्टेंट टर्म को और कोएफिशिएंट के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 574 इंटू आप 3 कर लीजिए, 3 4 इज व्हाट 12 हो गया, 3 7 इज 21 और 2 22, 3 5 15 और 2 70। ठीक है बेटा जी, राइट, अब इसको कैसे करना होता है, जो नंबर मिलता है आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है,
तो 2 से आप इसको करोगे, 2 8 is 16, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 861 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 is 6, 2 कैरी रहेगा, 26, 3 8 is 24, 1 आ जाएगा, 3 7 is 21। ठीक है, अभी ये हमारा 2 से डिविजिबल है, नहीं 7 से डिविजिबल है। अभी 7 से में दिख रहा है सीधे सीधे, 7 4 is 21, 7 1 is 7। ठीक है बेटा, और साथ में हमारा क्या आ गया, अभी 41 तो प्राइम नंबर होता है तो 41 ही आएगा। ठीक है बेटा जी, नाउ यू कैन सी आपको फैक्टर्स मिल गए, 2 into 3 into 6, 2 into 3 6, 6 into 7 42, 42 into 41। ठीक है, और मिडिल टर्म में हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स मिल भी गए जिनका डिफरेंस हमारा 1 आ सकता है, राइट। वी नीड माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा 1722 आया ना, वी कैन राइट दैट एज 42 into 41। ठीक है बेटा, कहां से आ रहा है, यहां से प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41 एंड माइनस 574 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, राइट। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, यहाँ -1 था ना, तो मेरे को नेगेटिव 42 लिखना होगा, -42 प्लस 41 -1 आ जाएगा, राइट। नाउ यू कैन टेक 3n एज कॉमन, तो n माइनस 14 आ जाएगा, राइट, प्लस यहाँ से 41 कॉमन आएगा, तो यहाँ से भी n माइनस हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपको 2 फैक्टर्स मिल गए हैं, n माइनस 14 और साथ में कितना मिला है, 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 डालोगे आप, तो आपको दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 डालना होता है, राइट। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 14 मिलेगी, राइट, और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो -41/3 मिल जाएगी। तो आप इसको लिख दोगे रिजेक्टेड as n number of terms cannot be negative, as n cannot be negative। ये रीजन लिखना होता है, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। n cannot be negative, आपको इतना लिख देना है। नाउ यू हैव द n इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पर टोटल 14 टर्म्स लिखी हुई है, जिनका सम कितना होगा, 287 होगा, और अब आपको बताना क्या है, x विच इज व्हाट, लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लोगे, वापस आप लिख सकते हो, we know that L equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है बेटा जी, ये होता है, राइट। लास्ट टर्म के लिए भी फॉर्मूला हमारा ये होता है। देखो तो आपके दो फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए। लास्ट टर्म हमारी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 14 है, ये इधर पुट कर देंगे, 14 माइनस 1 13 हो गया, इंटू d हमारा 3 था। ठीक है बेटा जी, तो 1 प्लस 13 इंटू 3 कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक है बेटा जी, 39 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 40 हो जाती है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है बेटा जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं, आपको सीधे AP दे करके इसमें पूछ सकते हैं SN फाइंड करो, या SN दिया हुआ होगा तो आपको n की वैल्यू फाइंड करा, ऑफ कोर्स n की वैल्यू पूछेगा, तो यू हैव टू गो इन दैट वे। अगर आपको A और D पता है, SN पता है, आपको n फाइंड करना है, तो आप ऐसे ही जाओगे, आपको एक ऑलरेडी इक्वेशन मिलेगी और आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, और इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, विच इज लास्ट टर्म, तो आपको इसमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी डालना था, तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाती। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, तो चलो अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो एक्जैक्टली सेम है, राइट, आपको वही जैसे भी कराया क्वेश्चन वैसे ही करना है। और सेकंड वाले में आपको बताना है सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। तो सबसे पहले आप यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करोगे, फर्स्ट टर्म आप फाइंड करोगे और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म से आपको वो मिल जाएगी कि n की वैल्यू, और फिर आप उतना SN फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो इसमें उल्टा जाना है, राइट बेटा जी। यहाँ पर आपको लास्ट टाइम आप पता कर सकते हो, ट्रिपल लाइन विल बी दी लास्ट टर्म, क्योंकि 3 डिजिट नंबर 11 से वही वो नहीं होगा, आपको फाइंड करनी होगी खुद से। ठीक है जी, तो चलिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है बेटा, इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या आप जो भी चेंजेस चाहते हो वीडियोस के अंदर, प्लीज मुझे बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दोज योर सजेशंस इन द वीडियोस। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।